जुमेरातों को पैसे मदरसों को देते हैं। अब उनके मदरसे कामयाब तरीन चल रहे हैं। बड़े से बड़ा कोई बंदा आए ना तकवे वाला भी, तो वो भी ये कहता है, डिमांड करता है कि आप पे कितनी देंगे, तनख्वाह कितनी देंगे। और महंगाई इस कदर है कि महंगाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो उलमा की तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं। आए दिन हर अशिया के अंदर इजाफा हो रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि उसके बच्चे भी पढ़ें। तो जाहिर है कि ये अखराजात के साथ अदारे चलते हैं, बगैर अखराजात के अदारे नहीं चलते। तो आखिर में मैं कारी अल्ताफ साहब से को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज़म हाफिज हमाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब कारी साहब को और दीगर जो उनके रिश्तेदार अजीज़ व कारब कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक के जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो इस बच्चे को हमेशा के लिए अता फ़रमाए। उस्ताद मुहतरम के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला इनके सदका से हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। अजीज़म का दारा है, अल्लाह उसे भी कामयाबी नसीब फरमाए। मैं लोगों के सामने दुआ नहीं करता होता। मैं जब मुर्शिद पाक सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह गया तो पहले इनके दायरे के लिए दुआ की। ये नहीं है कि भाई अब यहाँ तो वैसे लोग वो करते रहते ना, कोई फोत हो जाता है तो पहले मैं 2 नफल पढ़ता हूँ उसके लिए, तौबा करके फिर उसका जनाजा पढ़ाता हूँ। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि खाम खा लोगों के सामने करना। वो जब कोई फोत होता है तो वो मिलते करके तो यूं ही बैठते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा यार ये क्या करते हैं, सही तरीके से मिलो। अगर आपको गम है तो फिर सही आंसू निकाल के रो, खाली भाई किया तो ये दिखलावा जो है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो इस तरह की दिखलावे की बातें हो गई। कुरान जो है, दीन जो है, ये दिखलावे से साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें कोई दिखलावा नहीं है। ये देखो अल्लाह का वली बैठा हुआ है, कोई दिखलावा नहीं। और कुरान पाक पढ़कर जो इधर से लोग फोत हुए, एक दिन मुझे बुलाया कि ये फलां साहब के लिए मैंने कुरान पाक पढ़ा है, आप दुआ कर दें। कितनी बड़ी बात है, लोग बाप के लिए कुरान नहीं पढ़ता है, पूरे बाप के लिए कोई नहीं पढ़ता। तो अजीजम ने कुरान पढ़ा, मुझे बुलाया कि आप दुआ कर दें। मैंने फलां नमाजी के लिए जो फोत हो गया उसके लिए दुआ के लिए कुरान पाक पढ़ा। लोग फिर भी खुश नहीं होते, कहते हैं जी जुमेरात के लिए भेजो, 1 बजे दुआ होती है, 8 बजे बच्चों को बुला लेते हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ाएं। भाई मजा साहब आप समझाएं इन लोगों को कि ये बच्चे अगर यहाँ पढ़ते हैं ना तो ये पढ़ा हुआ भी बख्शा जा सकता है। फिर ये होता है कि ये जो यहाँ तालीम हो रही है, कुरान पढ़ रहे हैं, इसका सवाब सबको मिल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि जाकर घर के अंदर पढ़ा जाए। तो ये सब कुछ इन्हीं के लिए है और ये पूरे इलाके के लिए है। ये जितने कब्रिस्तान वाले हैं इन सब को इसका फैज जा रहा है। कुरान तो वो है जो अर्श से नीचे ठहरता ही नहीं। कुरान पढ़ो ना अर्श तक जाता है। ये तो ये दाएं बाएं ये तो इसके ये बिल्कुल है कलावे के नीचे है, ये तो कब्रिस्तान शाही कुछ नहीं, ये तो अर्श तक जाता है इसका नूर। तो लिहाजा आप लोग जो मोहल्ले के आदमी हैं, आप मेरे ज़हन को समझे, मेरे साथ आप चलें तो इंशाअल्लाह ये अदारा और अल्लाह ताला इसको कामयाबी देगा। तो आपका काफ़ी टाइम मैंने लिया है। वैसे तो आज कोई तबीयत सेट नहीं थी, वो जुम्मे को मैंने ज़रा जोश मारा तो गला मेरा ख़राब हो गया था। और फिर उसके बाद फिर कल भी जोश मारा तो बूढ़ा आदमी इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उस वजह से फिर थोड़ा मामले हो जाते हैं। पर फिर भी ठीक है, फिजिकली अल्लाह का करम है, ठीक है। जब मैं दीन के लिए, दीनी गुफ्तगू के लिए खड़ा होता हूँ तो नबी पाक की निगाह करम हो जाती है। अच्छा अजमत साहब एक गल दसा, मेरा एक दोस्त सी वो उन्हें PhD की थी, वो मैं अभी मेरे ज़हन से नाम उतर गया, तो उन्होंने PhD किया हुआ था, PhD। तो उसकी मैंने 2-4 तकरीरें करवाई लेकिन लोगों ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया उसको। कोई हाँ शफी कादरी साहब माशाल्लाह, वो बल्कि एक जगह गए ना तो राजा बशीर साहब ने कहा जी शफी साहब की तकरीर करें, कहते नॉट शफी, आई एम शफीउल कादरी। तो उसको टरका दिया उसने कहा मैं शफी नहीं हूँ, मैं शफीउल कादरी हूँ। तो
वो उसके लिहाज से मैं कुछ भी नहीं था, जीरो भी नहीं था। तो एक दफा मैंने ख्वाब में थोड़ा सा मुझे जरा महसूस हुआ, तो एक दफा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ यार जब मैं तकरीर करता हूँ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ा अतर से मुझे फैज़ मिलता है। तो यानी ये हुजूर का फैज़ है, ये हुजूर की करम नवाजी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो बात यह है इंशाअल्लाह हमने अभी बच्चों का जो स्कूल का सिस्टम भी शुरू किया है कि मैथ और इंग्लिश जो है पहले उसको सामने रखा है, हिफ्ज़ के साथ साथ मैथ और इंग्लिश की जो 2 किताबें हैं उनको आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद जब वो सही तरीके से वो पढ़ लेना, पढ़ने से मुराद ये वो आगे दूसरों को पढ़ा सकें। मैंने कल वो बच्ची मेरे पास 9th की किताब लेकर आई इस्लामियात की, तो मैंने जब उसको मुताला किया ना अजीज़म, मैंने कहा यार देखो ये 9वीं साल की इस्लामियात की किताब जिसको हम क्या करते हैं कि 15 दिन में बच्चों को ये चीजें याद करा देते हैं। आखिरी चंद सूरतें अलम नशरह से शुरू किया, हजरत अली मुर्तजा और माई खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हजूर दाता अली अजवेरी की, जो ये 3 शख्सियात मशाहिर इस्लाम, ये 3 उन्होंने लिखे। बाकी सारी सूरतें ईमानियात ये चीजें लिखी। मैंने कहा अगर 9वीं क्लास के बच्चों की तालीमी मेयार ये है तो फिर आगे चलकर ये क्या करेंगे, जो बातें अल्लाह के फजल से हम पहले साल में समझा देते हैं, ये लोग जो यूनिवर्सिटीज जिसको कहते हैं ये MA में जाकर वो बातें नहीं समझा सकते जो हम पहले साल में 6 माह के अंदर बच्चों को तैयार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम है। अब अदारों के खिलाफ आपको पता है बड़ी एक मुहिम चलाई जा रही है, मीडिया जो है वो अदारों के मुखालिफ जा रहा है, अवाम को मुखालिफ किया जा रहा है। और ये जो हमारे शिया हज़रात हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ये उलमा के खिलाफ तकरीर करते हैं और ये मुसलसल देख रहे हैं कि सुन्नी बच्चों को उनके उलमा के खिलाफ किया जाए। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। मैंने चंद शिया हज़रात की बातें सुनी तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा और वक्त गुजरा और शिया जो पढ़े लिखे हज़रात हैं न समझे और इनको ना इधर से हटाया मिम्बरों से, तो ये शिया हज़रात भी जो है ना इनके बुरे हालात हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आज की हमारी इस तकरीब सईद को कबूल मकबूल फरमा। माशाल्लाह किबला उस्ताद मोहतरम बहुत ही गहरी जो बातें थी वो हम तक पहुँचाई हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने आपसे ये बात फरमाई है कि इन अदारों का आप ख्याल रखें, और इखलास की बात हो रही थी तो यहाँ हमारे वो भाई जो मसलक के देवबंद से होते हैं वो बड़े इखलास की बातें करते हैं, कहते हैं जी हम फी सबिलिल्लाह हर काम करते हैं। तो एक कारी साहब थे वो उस्ताद जी जो उस दिन कारी साहब इम्तहान लेने के लिए इस्लामाबाद में पढ़ाते थे, तो वो उनसे मुलाकात हुई, मसलक के देवबंद के थे। वो कहते हैं जी सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, कोई भी है, इखलास भी पैसे से आता है। उनकी 50,000 रुपया तनख्वाह है, हिफ्ज़ का उस्ताद है। तो जिसकी 50,000 तनख्वाह हो उसे पता होता है मैं बच्चों का गुजारा चला लूँगा, वो फिर और मेहनत से कुरान पढ़ाता है। तो हमारे जो असातिज़ा होते हैं तनख्वाह नहीं हम दे सकते, तो जिस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और इससे पहले क्योंकि वो हालात भी लोगों के नहीं थे, तो मैं जिस तरह उस्तादों ने हमारे साहब से कहा, हाजिज पीर साहब बैठे, ये आप ना अगर मैं बात करता हूँ तो बात लोग कहते हैं जी ये अपने अदारे के लिए कर रहे हैं क्योंकि मदरसा जो बना लिया, उस्ताद करते हैं तो शायद किसी के, लेकिन अगर आप बात करेंगे ना जी ये इतने बच्चे पढ़ते हैं, इनको स्कूल पढ़ाया जाएगा, इनको दरस इंतज़ामी कराया जाएगा, बड़े अखराजात हैं, तो हमें उस्तादों का साथ देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ और मेरा तजर्बा भी है, आपकी बात आपका रिश्तेदार जल्दी मान लेगा और ऐसा करें। कितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त हैं वो पहली बात है ज़कात नहीं देते, अगर देते भी हैं तो थोड़ी निकालते हैं और बस 2-4 बंदों को। लेकिन आप इस मौके पे अपने अदारे को याद रखें, और जब आप अदारे को मजबूत कर लेंगे, फिर मैं कहता हूँ अगर हमारी ज़िंदगी रही उस्तादों की मौजूदगी में, यहीं से आपको इंशाअल्लाह वो बच्चे हम तैयार करके देंगे जो अरबी में तकरीरें करेंगे। बोलें सुभान अल्लाह।
जो इंग्लिश में आपको तकरीर सुनाएंगे वो आपके स्कूल का बच्चा नहीं सुना सकेगा, लेकिन हमारे अदारे का बच्चा आपको सुनाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने अदारे मजबूत करेंगे, इनकी जो तलीमी औकात है उनका ख्याल रखेंगे। भाई आप पहले आके ना, मैंने कई बार चिलीसों में भी ये कहा जी, पहले आके ख़त्म रखना हो तो उस्तादों से मिले। भाई जी हम कल ख़त्म करवाना चाहते हैं या 2 दिन बाद, तो ये कहेंगे जी आप इतने बजे टाइम रख लें। उसके बाद अपने दोस्तों को हम सबको दावत देके फिर कहते हैं उस्ताद जी शामी 3 बजे ख़त्म है, तो वो बच्चों की पढ़ाई ज़ाया होती है। जो बच्चा 4 दिन सबक सही ना सुनाए, मंजिल ना सुनाए, ये सारे उलमा बैठे हैं पढ़ाने वाले, तो उसके बाद उसकी मंजिल कच्ची हो जाती है। फिर रमजान में पता क्या होता है, अगर किसी हाफिज साहब की गलती आ जाए, बंदे फौरन कहते हैं और जिसको कुरान नहीं याद, तो वो आपकी गलती होती है जो आप खत्मों पे कहते हैं बगैर टाइम के बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब एक शेर दुरूद सलाम का, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं। मुस्तफ़ा जाने आँखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला, आँखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला, आँखों सलाम जिस सोगानी गड़ी चमका कोई बाका चांद, जिस सोहानी घड़ी चमका कोई बाका चांद, उस दिल अफरो से सात पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम बाब अपनी जगह।